आप सभी मित्रों का हमारे चैनल प्रशस्त एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग छंद का अभ्यास कर रहे थे, छंद के प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज उसी की कड़ी में हम उसका अगला भाग करेंगे। ये करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें छंद पूछा है तो ये उल्लाला छंद है कि इसको हम कल हल कर चुके थे। अभी उल्लाला छंद इसमें जो है विषम चरणों में 15-15 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं, मतलब कि पहले और तीसरी लाइन में 15-15 मात्राएं, तो ये विषम चरण हो गया। और सम चरण दूसरा और चौथा जो चरण होता है वो सम चरण होता है, उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। तो कुल मात्राएं इसमें 28 होती हैं। 28 मात्राएं हर गीतिका में होती हैं, लेकिन ध्यान देना है कि गीतिका में, हर गीतिका में 16 और 12 पेयति होती है। आवेगों से विपुल विकला शीर्ण शय्या कृशांगी, चिंता दग्धा व्यथित हृदया शुष्क ओष्ठा अधीरा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा छंद है। तो इसमें मदाक्रांता मत गयन सवैया मालिनी वर वंशस्थ, तो मदाक्रांता छंद है ये। मदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि 17 वर्ण तो होते हैं, एक पहचान ये है कि इसके प्रत्येक लाइन में 2 गुरु, मतलब कि 2 वर्ण जो होंगे वो बड़ी ई की मात्रा उसमें बड़ी नहीं दीर्घ स्वर लगा होगा। जैसे सा पे आ की मात्रा लगी है और गा पे बड़ी ई की मात्रा लगी है। और इधर अधीरा में धा पे बड़ी ई की मात्रा और रा पे आ की मात्रा लगी है। तो पीछे पीछे जितना मतलब रहेगा, अंत में 2-2 गुरु पाए जाएंगे। इसका सूत्र क्या है? एक मगण एक भगण एक नगण 2 तगण। तो कहा जाएगा म भ न त त न म भ न त त और 2 गुरु गुरु। इतना आप याद कर लीजिए कि मदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं और उस अंत में जो है 2 गुरु गुरु पाए जाएंगे। जब सूत्र पूछा जाएगा तो म भ न त त, मतलब एक म भन हो जाएगा, म भन तत, म भन त त, म भन त त, और अंत में 2 गुरु गुरु। भूमि रमी शरद की कमनीता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था। छा गई कुकुभ में अमिता सिताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। तो पूछ रहा है कि वंशस्थ है, वसंतिलका है, मदाक्रांता है, मालिनी है। तो भूमि रमी शरद की कमनीता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था। तो ये वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण होते हैं और इसके अंत में भी गुरु गुरु होता है। लेकिन अभी पीछे हमने पढ़ा कि मदाक्रांता में भी 2 गुरु गुरु होते हैं, लेकिन मदाक्रांता बड़ा छंद है और उसमें 17 वर्ण होते हैं, जबकि इसमें 14 वर्ण होता है। भूमि रमी शरद की कमनीता थी, गिन के देखिए 14 वर्ण है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण है। नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, तो नीला 2, अनंत में 3, नभ 2, तो 2 1 2 3 4 5 6 7, निर्मल 3, 7 3 10 और हो 11 गया, 12 13 और था 14, तो 14 वर्ण इसमें आ रहा है। और अंत में 2 गुरु भी है। तो ये बसंतिल का छंद हो गया। फिर पूछ रहा है कि कुंडलियां नहीं, हाँ कुंडलियां छंद सोरठा और रोला के मेल से बनता है। दोहा छंद में विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण 12 वर्ण तथा न भ भ र का क्रम होता है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद ये जान ही रहे हम, बार बार आ रहा ऊपर की। दोहा छंद में विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। द्रुत विलंबित छंद
इसमें 12 वर्ण होते हैं और इसका दूसरा नाम सुंदरी है। इसका सूत्र ना भवर सुंदरी होता है। गीतिका छंद प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 पे यति होती है। तो इसमें ऑप्शन ए गलत होगा। कुंडलिया छंद में सोरठा और रोला नहीं होता, बल्कि दोहा और रोला होता है। छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है। उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? तो यति कहते हैं। यति का मतलब कि विराम चिन्ह लगा हो, जैसे कामा लगा हो। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कि विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत। तो ये जो कामा लगा है इसी को यति कहते हैं। तुक क्या होता है कि किस तरह से हमको छंद का पाठ करना है, वो तुक होता है। जैसे दोहा पढ़ने का अलग तरीका है, सवैया का अलग और चौपाई का अलग होता है। और गति क्या होती है? जहाँ वीर रस का आएगा प्रयोग, वहां पे थोड़ा गति हमारी ज्यादा होगी। करुण रस अगर है तो करुण रस का अगर छंद है तो वहां पे गति थोड़ी धीमी होगी, तो उसी को गति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? सवैया, कुंडलिया, कवित्र और इंद्र वज्रा। तो सवैया और कवित्र और इंद्र वज्रा ये जो है वर्णिक छंद हैं, जबकि कुंडलिया जो है वो वर्णिक छंद नहीं है, बल्कि ये मात्रिक छंद है। और इसके प्रारंभ के 2 चरण जो होते हैं वो उसमें दोहा होगा और शेष जो 4 चरण होंगे उसमें रोला होगा। और कुंडलिया की एक पहचान ये भी है कि जिस शब्द से ये शुरू होगा उसी शब्द से ये खत्म होगा। यही ज्यादा आसान है कि आप याद किए रहिए कि इसमें 6 पंक्ति होगी और जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से छठवीं लाइन जो है वो खत्म होगी। रहिए लटपट काट दिन बर घामह में सोए, छा न बाकी बैठिए जो तरु पतरो होए। इसमें पूछ रहा कौन सा छंद है, तो ये भी कुंडलिया छंद का उदाहरण है, क्योंकि खाली दोहा दिया गया है और भी रोला का उदाहरण इसमें नहीं हुआ है। तो अगर रोला भी दिया रहता, चारों पंक्ति और जोड़ी जाती तो उसके अंत में भी रहिए रहता। अति सूधो सने को मार्ग जह नय कुसयापन बाक नहीं, तह साँच चले तज आप न पो झिझकै कपटी जे निशांक नहीं। ये गीतकालीन कवि घनानंद की पंक्तियां हैं और घनानंद जो है सवैया में ये रचे हुए हैं। सवैया छंद के प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक मात्राएं होती हैं, मतलब कि निश्चित नहीं है कि 22 होगा या 24 होगा या 26 होगा, लेकिन ये निश्चित होता है कि 22 से कम नहीं और 26 से अधिक वर्ण मात्राएं इसमें वर्ण नहीं होंगे, मात्रा नहीं वर्ण, क्योंकि वर्णिक छंद है। पीयूषो कहो संदेशड़ा हे भौरा हे काग, सो धन बिरह जरमुई तेहिक धुआं हम लाग। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में जो रीतिकालीन, भक्तकालीन या उसके अतिरिक्त जो भी प्रसिद्ध कवि हैं उनकी पंक्तियां दी होती हैं, तो हम ये ध्यान दें कि उन्होंने किस छंद में रचनाएं की हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा एग्जाम में आसान हो जाता है, हमको ज्यादा समय नहीं लगता और हम समझ जाते हैं कि ये यही है। जैसे अब ये पद्मावत की पंक्तियां हैं, तो पद्मावत में दोहा और चौपाई है, कुंडलियां और सोरठा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कुंडलियां और सोरठा को हम काट के चौपाई और दोहा ही चेक कर लेंगे। तो पहले हम दोहा चेक करेंगे, क्योंकि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, तो पीछे जो है ज्यादा मात्राएं नहीं दिख रही हैं, मात्राएं जो है कम है, तो हो सकता है ये दोहा ही हो। तो देखते हैं दोहा है कि नहीं। हे भौरा हे काग, तो हा पे ए की मात्रा लग गई तो 2 हो गया, और भा पे अ की मात्रा लग गई तो 2 हो गया, फिर रा पे 2 की मात्रा लग गई तो 2 हो गया, तो 2 2 4 2 6, फिर हा पे फिर ए की मात्रा लगी तो फिर 2 हुआ,
तो ये हो गया 4 2 2 4 2 6 2 8 और काग का पे आ की मात्रा लगी तो 2 और ग अकेले है, मात्रा कोई नहीं है तो 1 गिना जाएगा, तो ये 11 मात्राएं होंगी। तो चूंकि अब ज्यादा नहीं गिनना है तो हो गया कि सो कहो संदेशा हे भौरा हे काग, सो धन बिरह जर मुई तेहके धुआं हम लाग। इसमें दोहा छंद है। ये यहाँ दिया भी हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की पंक्ति है। अब कहा गया कि छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं तो पिंगल हैं। इसे छंद शास्त्र या कभी कभी पिंगल शास्त्र भी कह के पूछ लिया जाता है, तो पिंगल ही इसके रचयिता हैं। इंद्र वज्रा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो अभी हम पढ़े कि बसंत तिलका में 14 वर्ण और इसमें नाभवर सुंदरी मतलब सुंदरी छंद में वृत्त विलंबित छंद में 12 वर्ण और इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होता है। गीतिका छंद के चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गीतिका में 26 और हर गीतिका में 28 और रोला में 24। निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? अरिल, रोला, गीतिका, शालिनी। तो शालिनी छंद जो होता है वो वर्णिक छंद होता है, बाकी रोला, अरिल, गीतिका ये सब दोहा, चौपाई, सोरठा ये सब मात्रिक छंद है। मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? इसमें दिया है सोरठा, रोला, दोहा। मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो ये तो सभी जो है मात्राएं ही हैं। सही प्रश्न इसमें आधा ही दिया है, गलत दिया है सोरठा। 24 मात्राएं जिसमें होती हैं वो कौन सा छंद होता है ऐसे पूछना चाहिए था। 11 13 पियत होती है तो सोरठा इसका उदाहरण होता है। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? तो देखते हैं ये कथन किसका है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन होना चाहिए। उक्त कथन सुमित्रानंदन पंत का। इसको हम फिर से पढ़ेंगे। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों की संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन कहत लखन सन राम। हृदय गुनी में कौन सा छंद है? रोला है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है। तो देखेंगे यहाँ कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन कहत लखन सन राम। तो चूंकि इसमें मात्राएं ज्यादा हैं और बड़ा छंद है तो रोला या चौपाई में से कोई एक होगा। गिन के देखते हैं कौन सा है। कंकन 3, किंकिन 3 3 3 6, नुपुर तो न पे बड़े ऊ की मात्रा और प पे छोटे ऊ की मात्रा, तो ये हो गया। ये भी 4 हो गया। धुन 2 सुन धो, तो 3 3 6 6 4 10 6 4 10 और 14। कहत लखन सन राम 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 हृदय गुण 10 हो गया, और ये 3, तो 10 3 13, तो 15, 16 मात्राएं होती, लेकिन ये 16 चौपाई ही है, ये चौपाई इसमें है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है? अभी 11 13 पे पूछ रहा है, तो कहेंगे 11 13। दोहे में जो है क्या था, 13 और 11 था। अब यहाँ पे 11 और 13 पूछ रहा है, तो रोला छंद में। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी, डारों आठों सिद्ध नवों निधि को सुखनंद की, आगे का वो स्पष्ट नहीं है। चराय विसारों, हाँ, आठों सिद्ध नवों निधि को सुखनंद की गाय चराय विसारों, ये रसखान की पंक्तियां हैं, तो सभी जानते हैं रसखान की सवैया, तो सवैया छंद है यहाँ पे। कहा गया कि 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है। 31, तो ये कवित्त होता है। कवित्त में 15 और 13 मात्राएं, 15 13 नहीं, 17 और 14। इन तन का दीवा करो बाती मेलों जीव, लोही सींचो तेल ज्यों तब मुख देखो पीऊ। उदाहरण में कौन सा छंद है? इन तन का दीवा करो बाती मेलों जीव, गिन के देखते हैं इसमें कौन सी मात्रा आ रही है। गीतिका तो नहीं होगा। इन तन, तो 2 2 4 2 6 और 4 10, करो 13 मात्राएं हो गई। और अंत में बाती, बाती तो 4, मेलों 4 4 8, और जी 2 व 1, तो 11, ये दोहा छंद है। गर्भ करहु रघुनंदन जन मन माह, देखहु आपन मूरत सीके छाह, में कौन सा छंद है? तो इसमें बरवे छंद है। बरवे छंद अब देखेंगे कि 12 और 7
मात्राएं इसमें नहीं, मतलब पहली पंक्ति में 12 और दूसरे में 12 और 7 पियत होती है, तो पहले 12 मात्राएं होंगी, फिर 7 मात्राएं होंगी। जन, मन, माह, तो जन में 2 मात्राएं, मन में 2 मात्राएं, फिर माह, माह पे आत है तो 2 हो गया, तो 2 2 4 अह, तो 6 1 7, 7 मात्राएं होंगे, तो ये बरवे है। और पहले में गर्भ करहु रघुनंदन, तो 3 3 6 रघु, 2 6 2 8 और नंदन 3 मात्राएं। आधा न को हम नहीं गिनते हैं, तो ये हो गया पूरा 12। निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? वर्णिक छंद नहीं है। भुजंगी, इंद्र, वज्रा, वसंत, तिलका, तो अरिल जो छंद होता है वो मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद नहीं होता। कमला किस गण का उदाहरण है? तो या माता, राजभान, सलगा, ये आधुनिक चाहिए हमको, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कमला, तो जगण, सगण, रगण, तगण दिया है। तगण में ताराज, मतलब शुरू के जो 2 वर्ण होंगे उस पे बड़े एक आ की मात्रा होगी। रगण तो राजभा, मतलब शुरू के और अंत के अक्षरों पर, वर्णों पर आ की मात्रा होगी। और जभान में भा पे आ की मात्रा होगी, बीच में, बीच वाले पे। और सलगा, सलगा का मतलब जो अंतिम वर्ण होगा उस पे आ की मात्रा होगी। तो यहाँ कमला दिया है, कमला में ला पे आ की मात्रा है, तो ये सलगा है, मतलब सगण, सागण का है, तो सगण को हम क्या कहेंगे? सलगा है। कुंडलियां किन छंदों से मिलकर बना है? कुंडलियां अभी पीछे पढ़ा गया कि कुंडलियां जो है दोहा और रोला से मिलकर बनती है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा, दोहा और रोला। शुरू की 2 पंक्तियां जो होंगी वो दोहा, और अंतिम 4 पंक्तियां जो होंगी वो रोला में होंगी। और इसकी पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस शब्द से ये शुरू होगा उसी शब्द से इसका अंत भी होगा। दौलत पाप की कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को, ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान, जियत जग में जस लीजय, मीठे वचन सुहाय, विनय सबही की कीजय, कह गिरधर कविराय, अरे यह सब धर दौलत, पाहुन निस दिन चार, रहत सबके ही दौलत। देखिए दौलत से शुरू और दौलत से खत्म। प्राकृत पैंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? तो छंद शास्त्र है। इसके कभी कभी रचनाकार पूछ लेता है, तो हम नोट करेंगे कि लक्ष्मीधर जो है इसके रचनाकार हैं। रामदूत अतुलित भलधामा में कितनी मात्राएं हैं? रामदूत तो गिन लीजिए, रामदूत 8 मात्राएं कट गई, या तो नहीं होंगी, और 22 भी नहीं होंगी, तो 18 और 16 में गिन के देखिए। राम तो रा पे आ की मात्रा तो 3 हो गया, फिर दूत पे बड़े ऊ की मात्रा, तो इसको 3 गिनेंगे। रामदूत, अतुलित, ये इसमें ह्रस्व स्वर लगा हुआ है तो सब एक ही गिना जाएगा, एक एक करके। 4 हो गया, 3 3 6 4 10 और 2 12, और धामा दोनों पे बड़े आ की मात्रा लगी है, तो ये 4, तो 16, तो ये डी ऑप्शन सही होगा, चौपाई है, मतलब रामदूत अतुलित बलधामा में चौपाई है। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है? दिवस का अवसान समीप था, तो गीतिका छंद में 14 और 12 26 वर्ण होते हैं सब, तो गिन के देखिए 14 और 12। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ये जो होता है ये गीतिका छंद है। हे प्रभु आनंददाता, देखिए 14 मात्राएं हैं, और इधर ज्ञान हमको दीजिए में 12 मात्राएं। छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं?
तो छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। इस तरह से छंद के प्रश्नों को हम हल किए हैं। शेष अब अगले अभ्यास सेट में। धन्यवाद। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। ओजस, इसका वॉल्यूम सही करो, डालो इसको। मम्मी मैं पापड़ बना लूँ प्लीज।